हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल वीकेपी क्लासेस पर। मैं हूं विजय कुमार। आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 1 का ए और बहुत बेसिक से चलेंगे। कल आपने देखा था क्वेश्चन 1 में मैंने बहुत बेसिक से बताया था, एक एक प्रश्न उठाया था। संबंध और रिलेशन किसे कहते हैं, क्योंकि संबंध जो होता है वो इसका रिलेशन इंग्लिश होता है, संबंध क्या होता है हमारा हिंदी होता है। तो मैंने बहुत बेसिक से बताया था इसको, ठीक है। तो आज आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं, नहीं समझ पाते और चैप्टर को कहते हैं कि ये बहुत बोरिंग है। तो बोरिंग नहीं है, आपको समझने की थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। और मैं देखिए बहुत सरलता समझा दूंगा कि आप इसमें इस चैप्टर के कहीं भी से आप प्रश्न हल कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आप समझना, बड़े ध्यान से, भागना नहीं, ठीक है। चलो देखिए प्रश्न पहले आप ध्यान से पढ़िए, तो मैं इसे तुरंत समझा दूंगा। यदि x का मान इतना दिया है, ठीक है, x का मान कितना दिया है 1 2 3 4, y का मान 0 2 4 6। यहां तक बात समझ में आई ना भाई। आप देखते हैं क्या दिया, तब कह रहा है कि x और y यानी कि इन दोनों का मान x और y के रूप में ले, यानी कि कह रहा है कि x का मान लिखिए और y का मान लिखिए, ठीक है। फिर उसके आगे क्या कह रहा है कि ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात, ठीक है, करो कि, क्या कह रहा है, इसका कंडीशन दे दिया कि आप अगर इसे ज्ञात करो कि x का मान बड़ा होना चाहिए किससे, y से। क्योंकि देखिए इसका मुंह इधर है ना भाई, तो ये क्या हुआ हमारा बड़ा हुआ। तो पहले आते हैं प्रश्न पर, उतारते समझ में आएगा, ठीक है। ज्यादा उसमें देखिए x का मान हमने ले लिया 1 2 3 4। अब y का हम मान लेंगे 0 2 4 6। फिर इन्होंने क्या कहा है कि इन दोनों को आप एक कोष्टक में रखिए, कैसे, x y, जैसे ये कहा है यहाँ पर देखिए। इन्होंने कहा भाई, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। प्रश्न बनाकर उन्होंने कहा कि x आपको कामा यानी कोष्टक में रखना है, रिले संबंध बनाना है। और फिर इन्होंने क्या कहा कि इसका क्या होना चाहिए, इन्होंने फिर कहा है कि एक कंडीशन होना चाहिए भाई कि x का मान बड़ा होना चाहिए। कैसे कि x और y का मान जब आप संबंध बनाएंगे, यानी कि x का और y का जब संबंध आप बनाएंगे तो x का मान बड़ा होना चाहिए। इन्होंने कंडीशन दिया है भाई, ठीक है। नहीं तो हमें क्या है, x का मान ये है, y का मान ये है, 1 0 1 2 1 4 1 6 बना देते। परंतु इन्होंने क्या कहा भाई कि हमारी एक कंडीशन है भाई कि आप जब भी आप x y के रूप में लिखेंगे, संबंध बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, x का मान बड़ा रखेंगे, ठीक है। तभी हम मानेंगे कि ये सही है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ तक बात समझ में आई ना भाई। चलो अच्छा, हम संबंध निकालते हैं, यानी कि r हम भाई इसलिए यहाँ पर r इसलिए रखे हैं क्योंकि रिलेशन इंग्लिश शब्द में क्या आता है, पहला शब्द r आता है ना भाई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रिलेशन। रिलेशन मीन्स क्या होता है, संबंध। तो यहाँ पर हमने r कर दिया। किसी को बच्चों को कहीं दिक्कत नहीं होगी, आप देखते जाइए, ठीक है। देखिए अब हम एक कोष्टक बनाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि एक कोष्टक बनाइए, एक x और y लीजिए। हमने देखिए ये क्या हमारा x है, ये क्या हमारा y है। तो x का मान कौन है, 1 हमने लिया, y का मान कौन है 0, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में x और y कौन है भाई, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो x का मान क्या है 1 है और y का मान क्या है 0 है। अच्छा बताइए भाई, ये दो जो हमारे हमने संबंध बनाए हैं, x का मान क्या होना चाहिए, y से बड़ा होना चाहिए। आप देख सकते हैं x का मान कितना 1 है, y का मान कितना 0। 1 हमारा जो है क्या है, y वाले से बड़ा है ना भाई, यानी कि 0 से बड़ा है। तो ये क्या हुआ हमारा सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका दोनों का संबंध बन रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब यानी कि सभी का संबंध बनाएंगे, एक का जो संबंध बनाएंगे इन सभी के साथ है, ठीक है। 2 का बनाएंगे सभी के साथ है, 3 का बनाएंगे सभी के साथ है, 4 का बनाएंगे सभी के साथ है, तभी तो भाई हमारा संबंध होगा। जैसे कि हमारा संबंध किसी वस्तु, यानी कि मान लेते हैं हमारा संबंध किसी रिलेशन में है, ठीक है। मान लेते हैं ननिहाल में ही है, तो हम क्या करते हैं, नानी नाना से थोड़ी संबंध बनाएंगे, सभी से हमारा संबंध रहेगा। मामा मामी जितने उनके लड़के होंगे या उनकी वाइफ होगी, सभी से हमारा संबंध रहेगा, तभी तो होगा। तो इसी प्रकार, ठीक है, जो एक यहाँ पर एक व्यक्ति है सभी से संबंध करेगा, अकेला तो करेगा नहीं भाई ना। तो बात समझ में आई ना। तो ठीक इसी प्रकार 1 का संबंध 0 से हमने किया, अब 1 का संबंध हम 2 से करेंगे। 1 का संबंध हम क्या किया, 2 से कर दिए। ये हमारा क्या x का है, ये y का। देखिए भाई 1 ये हमारा, 2 ये हमने लिया। अब इन्होंने कहा था कि x का मान बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ देखिए x का मान कितना 1 है, y का मान कितना है 2 है।
अच्छा बताइए, दो जो हमारा एक जो है 2 से छोटा या बड़ा है, बड़ा छोटा है, इसका मतलब ये क्या है, देखिए 2 से हमारा छोटा है, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, x का मान बड़ा होना चाहिए, तो x का मान यहाँ पर क्या है भाई, छोटा है, तो ये हमारा सही नहीं है, तो हम इसे हटा देंगे। ठीक है, दूसरा लेंगे, एक का संबंध जब 2 से नहीं बना तो एक का संबंध 4 से भी नहीं बनेगा। देखिए 4 से हमारा छोटा ही है एक, अगर यहाँ पर 5 होता तो क्या होता, हमारा सही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं होगा। एक का संबंध 6 से भी नहीं होगा। अब आते हैं 2 की बारी है। 2 का संबंध 0 से, 2 का संबंध 0 से किया हमने, x और y ले लिया। ठीक है, यानी कि x भी है हमारे पास, y भी है। अच्छा जोड़ते हैं, देखते हैं 2 का मान, देखिए x का मान देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 0। अच्छा इस बड़ा है x का मान, हाँ देखिए 2 बड़ा है किससे, y से। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है। अब नेक्स्ट 2 का मान किससे, 2 से, 2 का मान 2 हमने लिया भाई। 2 यहाँ पर देखिए x का मान 2 भी है और y का भी मान 2 है। देखिए ये दोनों क्या है, बराबर है, ये नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखिए 2 का जब 2 से नहीं हुआ, क्योंकि भाई बराबर है, बड़ा होना चाहिए, कंडीशन इन्होंने दिया है। 4 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि भाई ये बड़े ही तीनों दोनों। ठीक है, 3 का मान 0 बन जाएगा भाई। यहाँ पर देखिए x का, यानी x का मान किससे बड़ा, y से बड़ा है, बन गया। फिर क्या, इसी प्रकार ठीक 2 से, हाँ x का मान बड़ा है, y छोटा है, सही है। 3 का मान 4, देखिए y वाला संख्या हमारी बड़ी है, यहाँ नहीं होगा। जब 3 से 4 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा। अब 4 का मान 0 लेते हैं, 4 का मान 0, हाँ बन रहा है भाई, 4 हमारा बड़ा, x का मान बड़ा है। 4 का मान 2 बन रहा है, सही है। 4 का मान 4, देखिए यहाँ पर क्या हुआ भाई, बराबर है, ये नहीं सही। ठीक है, ये गलत पाया जाएगा, तो हमारा इतना ही बनेगा। ये क्या हुआ भाई, हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को कहीं से दिक्कत, कोई भी स्टूडेंट ये कहे सर मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, ये वाला नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये हमारा जो है 4 का मान 2 है, यहाँ देख लीजिए 4 का मान 2। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ भाई, सभी आंसर हो गए। राइट, कोई बच्चा ऐसा है जो समझ में नहीं आया, सभी को आया है ना, तो लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों पर शेयर करें कि बीकेपी क्लासेस ऐसी क्लासेस है जहां पर एक एक प्रश्न बताया जाता है, बहुत बेसिक से बताया जाता है। ठीक है भाई, चलो लाइक करें, आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, नोट करिए इसे।